देखो बेटा, जैसे लास्ट क्लास में हमारे पास चल रहा था कि बात चल रही थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर की। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लगभग, इसको शॉर्टकट में हम पीएसआर भी बोल देते हैं, तो लगभग हमने इस चैप्टर को एंड कर लिया था। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक बचता था सिर्फ हमारा कि ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर। अगर क्लेम नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से पता। और दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ज्यादातर चांस है, 99% चांस है कि आपको इन दोनों में से एक पर क्वेश्चन मिलेगा। 100% चांस है बेटा, आप देख लेना। तो डब्ल्यूसीआर की आपको केस समझने चाहिए, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको बता रखा बेटा कि इसमें जो केस हैं आपके, अगर आप नोटिस करें, आपने नोट्स में पहले ही पढ़ा हुआ है क्योंकि अब तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें केस दो हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। हाँ या ना? अगर हम बात करें बेटा केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट में क्या होता है कि डब्ल्यूसीआर आपको समझते हो, डब्ल्यूसीआर क्या है? क्या होता है बेटा डब्ल्यूसीआर? एक ऐसा रिजर्व बनाकर उठा के रख रखा हमने बनाकर कि प्रॉफिट में से ऐसा पैसा उठा के रख रखा कि अगर किसी लेबर पे, किसी वर्कमैन पे कोई दुर्घटना घट गई तो हम उसको वहां से कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनसेशन नहीं आता, कोई क्लेम नहीं आता, तो क्योंकि ये प्रॉफिट में से उठा के रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो प्रॉफिट पे जो अधिकार होता है वो किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। तो पार्टनर ही एटलीस्ट उसको क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिकंसिस्टेशन हो रहा, तो पुराने जो प्रॉफिट बने हुए हैं या पुराने रिजर्व जो बने हुए हैं, तो आपको पता है उसके भी दो केस हैं, जब पार्टनर बांटना चाहते हैं, जब पार्टनर नहीं बांटना चाहते हैं। तो इन केस ऑफ जब पार्टनर बांटना चाहते हैं हम तब की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना कि केस फर्स्ट क्या कहता है और केस सेकंड क्या कहता है। तो आपको समझना है कि केस फर्स्ट कह रहा व्हेन देयर इज ए नो क्लेम, व्हेन देयर इज नो क्लेम। क्या समझे इसका मतलब? जब क्लेम है ही नहीं, और जब क्लेम है ही नहीं, एग्जाम्पल के लिए हमने डब्ल्यूसीआर जो है बेटा, इसके नाम के 60,000 रुपए उठा के रख रखे थे। अब ये 60,000 रुपए पे कोई क्लेम नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, हमें 60,000 रुपए देने ही नहीं किसी को। तो ये 60 के 60,000 रुपए किसके हुए बेटा बताओ? पार्टनर्स के हुए। और जब ये पार्टनर्स के हो गए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एट ए टाइम, एट लूट ए करते बांट सकते हैं। यस। हाँ, किस टाइम पे? रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे। रिकंस्टिट्यूशन आज हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, ऑफलाइन क्लास में, कि एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम, ये सब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो ये 60 के 60 दावा कर सकते हैं पार्टनर। कौन दावा कर सकते हैं? पुराने पार्टनर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पुराने प्रॉफिट में से बना हुआ है, तो पुराने पार्टनर पे इस पे राइट होता है। क्लियर बेटा? तो 60,000 जो हाँ ये जी। प्रॉफिट है, सॉरी डब्ल्यूसीआर है, तो इसको पार्टनर बांट लेंगे। और हम किस बात कर रहे हैं? व्हेन पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, और पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब ये चाहते हैं तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको पता ही है कि डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर से अकाउंट। मतलब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं तो सभी ओल्ड है, यानी कि ओल्ड की बात करते हैं। जब एडमिशन की बात करते हैं तो ओल्ड की, नए के नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू एज कैपिटल। मान लेते हैं ए है, बी भी है, तो टू बीज कैपिटल मान लेते हैं, दो ही पार्टनर थे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, क्या यहाँ पे करंट अकाउंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कैपिटल अकाउंट हमारा, कैपिटल हमारी कैसी होगी बेटा? फिक्स होगी, तो यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा। टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, इस बात का भी आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 60,000 रुपए थे, और हम इनको पार्टनर में बांट सकते हैं, पुराने पार्टनर में, पुराने रेशो में। तो जो ओल्ड रेशो था, जब उन्होंने ओल्ड चेंज रेशो में। नहीं किया था, तो मान लेते हैं बेटा इनका रेशो 3:2 है। ठीक है जी? हाँ। तो कितना आ जाएगा बेटा? हाँ जी। 36,000 और 24,000। क्लियर? हाँ जी। तो ये केस था फर्स्ट, जब कोई क्लेम है ही नहीं। और क्लेम है ही नहीं तो सिर्फ एक ही एंट्री डलेगी, सिंपल सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन
लेकिन क्या बेटा कि हमारे साथ जब केस क्लेम हो। सेकंड हो सकता है। केस सेकंड में क्या हो सकता है भाई? केस सेकंड में हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्लेम हो। ठीक है जी, क्या हो बेटा? हाँ जी। क्लेम, है ना, हमारे पास क्लेम इज हाँ फाउंड। जी। जब हमारे पास क्लेम हो, ठीक है जी, जब हमारे पास क्लेम होगा तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि अब पार्टनर, जैसे कि यहाँ पर केस में क्लेम नहीं था, है ना, क्लेम नहीं था तो हमने 60 के 60,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमने बांट दिए। लेकिन जब क्लेम है बांट दिए। तो भाई हम कहाँ से बांट सकते हैं? हमें देखना पड़ेगा, पहले क्लेम के पैसे पूरे करने पड़ेंगे। क्लेम कितने का है? जी जी, तो इसमें आपके केस जो होते हैं बेटा, जब इसमें आते हैं तो इसमें केस 3 होते हैं। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। थर्ड केस। इसके अंदर केस सेकंड के अंदर 3 केस हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। क्लियर बात? हाँ जी। देखो जी, कैसे केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि जो आपका WCR था, जो आपने पैसा उठा के रखा था, मान के चल लेते हैं वो बराबर है, किसके बराबर है बेटा? क्लेम के। यानी कि आपने 60,000 रुपए उठा के रखे थे कि अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसकी क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन यहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है, और देखा तो क्या वो हाँ आ जी। भी गया कि नहीं, यानी कि हमने पैसे उठा के रखे थे बेटा 60,000 रुपए और 60 क्लेम भी 60 60,000 का रुपए क्लेम था। था। तो भाई एक सीधी सी बात है, इस पे दिमाग पे जोर देने वाली कोई बात नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं भाई। हम पूरा पैसा नहीं बांट सकते, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें करना पड़ेगा, एक सेकंड, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले क्लेम को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्लेम चीज देना के लिए पड़ता। पैसे उठा के रखे थे वो करना पड़ेगा ना भाई पहले। तो हमें क्लेम पूरा करना हाँ जी। पड़ेगा। तो एक बात तो तय है बेटा, WCR तो वैसे भी खत्म हो जाना है। तो WCR हाँ अकाउंट जी। डेबिट ये तो खत्म होके ही रहेगा। WCR अकाउंट डेबिट टू, टू क्या कर देंगे आप? टू कर देंगे बेटा, क्लेम में भेज देंगे। तो एंट्री क्या डल जाएगी? टू प्रोविजन फॉर WCR। CR। तो ये है आपका केस फर्स्ट, केस सेकंड के अंदर का। फिर है बेटा आपका 60,000 60,000। दूसरा, हाँ अमाउंट बिल्कुल 60,000, 60,000 सही है जी यहाँ तक तो। हाँ जी। अब आ जाओ केस सेकंड पे क्या हो सकता है। तो बेटा केस सेकंड में क्या हो सकता है कि जो WCR था बेटा आपका, WCR जो आपने पैसा उठा के रखा था वो ज्यादा था क्लेम से। एग्जाम्पल के लिए हमने 60,000 रुपए उठा के रख रखे थे बेटा, लेकिन क्लेम जो आया सिर्फ 40,000 रुपए का आया। तो आप देख सकते हैं कि हाँ जी। WCR ज्यादा है। 20,000। यहाँ पर भी आप बिल्कुल 20,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे भी हमारी टेंशन खत्म है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि भाई हमने 60,000 रुपए उठा के रखे थे, देने पड़ रहे 40 ही। तो जो 20 बचे वो किसके हुए? पार्टनर के तो हुए, उनको पार्टनर पार्टनर्स बांट के, लेंगे। ओल्ड तो पार्टनर्स। WCR तो एटलीस्ट खत्म होगा। तो बेटा WCR हाँ जी। अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन WCR। WCR। तो बेटा हमने 60,000 रुपए उठा के रखे थे, जिनमें से हमारे पास क्लेम आ गया 40,000 रुपए का। तो ये 20,000 40 रुपए का। कहाँ हाँ जी। जाएंगे? पार्टनर बांट लेंगे। तो टू पार्टनर्स। एज कैपिटल अकाउंट हम मान के चलते हैं, हमारे पास दो पार्टनर थे, टू टू एज और टू टू बी। बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात? अब ये जो 20 बचे हैं हाँ ये भी जी। इनके ओल्ड रेशो में बांट जाएंगे। मान लीजिए इनका ओल्ड रेशो 1:1 था, तो कितने बढ़ जाएंगे बेटा? 10 10। 10,000 रुपए। 10 10। हाँ जी। ये है सिंपल सा। अब इसी के अंदर केस सेकंड के अंदर केस थर्ड भी अराइज हो सकता है। केस थर्ड क्या है बेटा? केस थर्ड है कि आपने जो पैसे उठा के रखे थे WCR वो कम है वो कब क्लेम से। बिल्कुल सही। यानी कि हम मान के चलते हैं हमने उठा के तो रखे थे 60,000 रुपए, लेकिन भैया क्लेम आ गया 80,000 रुपए का। ये स्थिति खराब है और पेपर में आने के चांस भी इसी के ज्यादा है। क्लियर? कभी भी पेपर में जो आता है हाँ बेटा जी। वो कुछ हट के आता है, जहां पर आपका दिमाग एग्जामिनर चेक करना चाहता है। तो यही स्थिति है ऐसी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे WCR, भाई एक बात बताओ मुझे, आपने 60,000 रुपए उठा के रख रखे थे और 60,000 रुपए में से 80,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई, तो आप
एटलीस्ट 60 तो पूरे कर ही सकते हो, हाँ या ना? हाँ हाँ जी। जी। तो टेंशन की क्या बात है, 80 की लाइबिलिटी आई, 60 तो हमारे पास है ना, तो पहले हम 60,000 रुपए हाँ पूरे जी। कर देंगे, 20,000 रुपए का भी जुगाड़ लगाएंगे, यही तो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो पहले हम वही करेंगे, हाँ जी। WCR अकाउंट डेबिट, तो 60 तो मैंने पूरे कर लिए। अब जो 20,000 रुपए सडनली नुकसान हो गया, एकदम से आए, तो आपको पता है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है इसमें, तो वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पहुंचा देंगे, क्योंकि ये लॉस होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और सारे लॉस हम डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए हम 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन 20,000। अकाउंट में लिख देंगे। सही है जी। यस सर। हाँ उसके जी। बाद क्या करेंगे बेटा, टू टू क्या कर देंगे, WCR अकाउंट डेबिट, पार्टनर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वो नहीं, टू प्रोविजन फॉर WCR। CR। क्लियर, इनको हाँ नोट जी। डाउन कर लो।